आप देख रहे हैं नजर आप तक और मैं हूं निर्मल महतो। आज मैं ग्रामीण विकास श्रमिक संघ के बोकारो जिला के अध्यक्ष आर्यन महतो से बातचीत करते हैं, जहां निजी कंपनियों भारत के ग्रामीण मजदूरों के हक और अधिकार किस तरह से लूट रही है। आइए जानते हैं आर्यन महतो से क्या कहते हैं। हाँ, तो आर्यन महतो जी, ये बताइए कि किस तरह से निजी कंपनियों ने मजदूर के हक और अधिकार को हनन कर रही है। अब इसको विस्तार पूर्वक बताएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मजदूरों के हक और अधिकार के मुद्दों में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उठाते हैं मुद्दों को। आपके चैनल और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमको ये बताइए कि मजदूर को हक और अधिकार, ये निजी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां हैं, किस तरह से उनके अधिकार और हक को लूट रही है। अभी मेरे पास फिलहाल तो एक शिकायत आई है। भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में जो केयर टेकर के रूप में जो काम करते हैं, और कुछ मजदूरों में मुलाकात हुई थी हमसे फ़ोन के माध्यम से, और मिल के भी कुछ मजदूरों ने मेरे पास से बात रखी है कि हम लोगों के साथ कंपनी जो है पूरा शोषण कर रही है। और शुरुआत करते हैं जब एसआईएस कंपनी से 2022 से पहले जो आई थी, उस टाइम उन लोगों को पेमेंट दिया करती थी कंपनी 15,000 रुपये। उसके बाद फरवरी 2022 SISPL कंपनी आती है, जो उन लोगों को वेतन बहुत ही कम देता है। उसमें पहले कंपनी थी 15,000, और जब SISPL आया तो उसमें हो गया 8,900 रुपया कुछ। इसको लेकर मजदूरों में बहुत से सारे RM के पास गए थे बात रखने के लिए कि सर, जब मेरा पेमेंट था 15,000, अब 8,000-9,000 क्यों किया जा रहा है। इससे मेरा घर गृहस्थी नहीं चलेगा, बाल बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे क्या, और स्कूल में बच्चों को फीस में नहीं भर पाएंगे, और घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मजदूर इसमें आए थे। फिर एक सप्ताह पहले हमसे बात हुई थी मजदूरों से, तो उन्होंने बताया कि SISPL आया था कंपनी आने से उन लोगों को पेमेंट जो है पूरा गिरावटी हो गया 50%। जहाँ पे मिलता था 1500-16,000, वहाँ पे सीधे आ गया 8,000। इससे क्या हुआ, मजदूरों का दैनिक जो है पूरा एकदम दिनचर्या खराब हो गया। ना स्कूल को बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा में दे पाते हैं, ना अच्छा स्कूल में पढ़ा पाते हैं, नहीं घर चला पाते हैं। मजदूर पूरा त्राहिमाम कर रहे हैं। कहाँ पे जाए, कौन मेरा बात सुने, कौन हमको न्याय दिलाएगा। तो किसी के जरिए से मेरा नंबर उन लोगों ने फ़ोन किया, तो मैंने उन लोगों से टाइम मांगा और मिलने का समय मांगा। तो उन लोगों ने समय दिया करगली फुटबॉल ग्राउंड मैदान पे। तो हम लोग यूनियन के साथ बहुत सारे लड़के लोग गए भी, और कंपनी से के भी वार्ता भी हुई, लेकिन कोई निष्क्रिय नहीं निकला। उसी को लेकर करगली फुटबॉल मैदान में एक बैठक रखी गई थी मजदूरों के साथ। उसने सभी मजदूरों ने अपना अपना सुनाया कि भाई कंपनी में किस तरह से हम लोगों का शोषण किया जाता है। पहले मजदूरों के बात किया जाए तो मजदूरों को कहना है कि जब से ड्यूटी ज्वाइनिंग किए हैं सिक्योरिटी गार्ड का स्टेट बैंक में, तब से हम लोगों का एक दिन भी छुट्टी नहीं है, रेस्ट नहीं है। ना ही नेशनल हॉलीडे छुट्टी मिलता है, ना ही फेस्टिवल में मिलता है, और छुट्टी का पैसा भी नहीं मिलता है। तो मैंने पूछा कि आप लोगों का पेमेंट क्या है, तो उन्होंने बताया कि PF और ESI और बेसिक सैलरी मिला के 13,104 रुपये मिलता है। तो मैंने फिर VDA चेक किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट मैंने देखा, तो अभी तो 522 रुपया दिखा रहा है। 522 रुपया के हिसाब से इन लोग का जो मिलना चाहिए पेमेंट, करीबन ESI और PF काट के करीबन 22,000, PF और ESI लगा के कम से कम 19,960 रुपया है। तो PF और ESI काट के कम से कम 15,000 मिनिमम मिलना चाहिए, अकाउंट में आना चाहिए पैसा। लेकिन इन लोगों के अकाउंट में 11,304 रुपया ही आते हैं। पहला बात कि मजदूरों को 30 दिन का ड्यूटी लिया जाता है, और अटेंडेंस जो है 26 दिन का ही भरा जाता है। और अटेंडेंस जो है इन लोग का जो सुपरवाइज़र है, तो सुपरवाइज़र ही मार्शल में 26 दिन का ही अटेंडेंस भरता है। और जबकि एक ATM में 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं, और
3 सिक्योरिटी गार्ड में त्रिशित करके 90 दिन का ड्यूटी है, और उन लोगों का 26 दिन का ड्यूटी दिखाया जाता है और 4 दिन का ऑफ दिखाया जाता है। लेकिन बिल में पास होता है 30 दिन, लेकिन इन लोगों का हाजिरी जो बनता है 26 दिन, और उसमें से भी मिनिमम वेज जो है उसमें भी लेस पेमेंट किया है कंपनी। और इसमें मास्टर रूल में जो है कि कौन साइन करते हैं? मास्टर रूल में फील्ड ऑफिसर का साइन होता है, जो इन लोगों का है, नाम बताए थे प्रवीण कुमार। या केयर टेकर का साइन नहीं रहता है क्या इसमें? नहीं, केयर टेकरों से, मजदूरों से साइन नहीं किया जाता है। वो मास्टर रूल में अपना ऑफिस से ही चाहे घर से भर के लाते हैं और अपना बिल जमा दे देते हैं ब्रांच में, सभी ब्रांचों में जाके। तभी इन लोगों का जो मुद्दा है अभी आया है कि इसी तरह से जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। कोई भी हर काम में जो है इन लोगों का पेमेंट मिलता है 10,000, 11,000, 12,000, 2 दिन में पैसा खत्म हो जाता है और पैसा बचता ही नहीं किसी के पास। सेविंग नहीं हो पा रहा है मजदूरों के साथ। मजदूरों के साथ पूरा शोषण पे शोषण हुई है। मैंने भी कंपनी बहुत सारा आज जांच किया, टेंडर पेपर निकाले हैं, उसका वीडियो निकाले हैं, उसका बिल निकाले हैं, तो उसमें दिखाया गया कि 26 दिन का ही पेमेंट दिया जा रहा है। और मजदूरों ने हमको पुराना पेमेंट स्लिप दिखाया कि पहले का कंपनी में इतना पेमेंट था, अब इतना है। तो सिर्फ मैं आपके माध्यम से सिर्फ बोलना नहीं चाहूँगा, बोलने के साथ साथ मैं आपको एविडेंस भी दूंगा, प्रूफ भी दिखाऊंगा पेपर में भी कि इन लोगों को पेमेंट क्या है और बैंक अकाउंट में कितना आता है। इसमें जो किस तरह से गवर्नमेंट का रूल क्या है, कितना मजदूरों को मिलना चाहिए और कंपनी कितना दे रही है, और कंपनी अपना सर्विस चार्ज क्या रख रही है, इतना रख करके, और कितना मजदूर पेमेंट कर रही है मजदूरों को? मजदूरों को अभी 30 दिन का ड्यूटी लिया जाता है और 26 दिन का ही पेमेंट मिलता है। उसमें से कंपनी जो पेमेंट कर रही है 11,400 रुपया, और PF 1,500 कटता है और ESI 97 रुपया कटता है। तो उसमें कंपनी बोलती है कि मिनिमम वेज का पैसा, बेसिक प्लस DA और बोनस 8.33% और PF 12% और ESI 3.25% मिला के 13,104 रुपया ही मिलता है। उसमें से संडे का जो ड्यूटी है, ओवर टाइम का ड्यूटी, संडे का पैसा इन लोगों को मिलता ही नहीं है। आज इन लोग संडे का पैसा बोल रहे हैं कि आज SSPL से ही नहीं मिल रहा है। तो संडे का मास्टर रूल में किस मजदूर को दिखाते हैं लोग? संडे को किसी और को दिखाया जाता है, उसमें शो कर दिया जाता है कि फलना आदमी आके यहाँ पे ड्यूटी किया है 12 दिन। एक आदमी का 4 दिन करके छुट्टी दिखाता है, तो 3 मजदूरों का 12 दिन होता है, तो 12 दिन किसी और के नाम से भरा जाता है। तो जो मजदूर वहाँ काम करते हैं रविवार को, उसको ना चढ़ा करके किसी और मजदूर को वहाँ दिखाया जाता है। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है कि दूसरे मजदूर को वहाँ मास्टर रूल में भरा जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति ने वहाँ काम किया है, तो ऐसा क्यों, मैंने कैसे हो रहा है? मजदूरों ने इसको लेकर अपने सुपरवाइजर से बात की फोन के माध्यम से, तो सुपरवाइजर बोले कि हमको स्टेट बैंक को 26 दिन का ही दिखा सकते हैं ड्यूटी, 30 दिन का हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि कानून के तहत आदमी मजदूरों को 26 दिन से ज़्यादा नहीं खटाया जा सकता है। ठीक है, 26 दिन नहीं खटाया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसका जो संडे ड्यूटी किया है तो किसी दूसरों को दिखा रहे हैं। जो व्यक्ति खटा है तो पैसा उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। अब किसी अदर व्यक्ति को या कंपनी रख रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। उचित तो नहीं है, मतलब काम करेगा कोई और पैसा आ जाएगा किसी और के पास, ये तो बहुत ही गलत है, अन्याय है। तो इस पर मैंने मजदूर लोग इसके लिए बात उठाए हैं सिक्योरिटी गार्ड कंपनी को। हाँ, उठाए हैं, मेरे पास मीटिंग में कल हुई थी बात, जो उन्होंने मजदूरों ने अपने अपने बात मुद्दों को रखी, अपना समस्या। पहला है कि न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है, ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है, 3 राष्ट्रीय छुट्टी का नहीं मिलता है, बोनस का पैसा नहीं मिलता है, और अतिरिक्त वेतन से भी कटौती कभी कभी कर लिया जाता है। और इन लोगों को सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन लोगों को सैलरी स्लिप नहीं दिया जाता है। सैलरी स्लिप यदि कंपनी देती है तो उसमें साफ साफ पता चलता है कि मजदूर कितना दिन का वर्क किया है, बोनस का कितना पैसा आया, और ओवर टाइम का कितना पैसा आया, ESI में कितना पेमेंट कटा, PF में कितना पैसा कटा, ताकि मजदूरों में जानकारी हो तो फिर पूरा क्लियरिटी पता चल। मतलब वही है, यदि कंपनी सैलरी स्लिप नहीं दे रही है तो उसमें 110% है जो पैसा मजदूरों का वो मार रही है। मैंने ये है कि पारदर्शिता वो नहीं दिखा रहे हैं कंपनी। पे स्लिप नहीं देने का मतलब वो पारदर्शित नहीं कर रहे हैं कि वो अपना चार्ज क्या दे रहे हैं, मजदूरों को क्या दे रहे हैं, कितना बोनस का दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो सारी चीज मैंने कंपनी दिखाना नहीं चाहती है।
नहीं, एकदम नहीं दिखाना चाहती। मजदूरों का क्या पेमेंट है, एक दिन का हाजिरी क्या है, वो खुद मजदूर भी नहीं जान पा रहा है कि मेरा एक दिन का हाजिरी कितना है। और जितना भी पैसा जो है वो मतलब सब दृश्य नहीं है, अनदृश्य करके पैसा बस दिया जा रहा है। मजदूरों ने सवाल किया सैलरी स्लिप के लिए। बहुत मजदूरों को जैसे लोन की आवश्यकता होती है, तो उस मजदूरों ने फ़ोन के माध्यम से बात किया सुपरवाइजर से कि सर हमको सैलरी स्लिप की ज़रूरत है, हमको लोन लेना है बैंक से। तो उसके बावजूद भी जो है कंपनी नहीं देती है सैलरी स्लिप। ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा है मजदूरों के साथ। अभी कौन सा सिक्योरिटी कंपनी है अभी वर्तमान में काज कर रही है? SISPL थी पहले, उसके कंपनी के ऊपर लेबर ऑफिस में कंप्लेन अभी किए थे मजदूर लोग। तो कंप्लेन करने के बाद SBI उस कंपनी को डिस्क्वालीफाई करने के बाद CISS को टेंडर दे दिया गया। और CISS जो पहला कंपनी जो शोषण जो कर रही थी, पेमेंट जो कर रही थी, वही चीज़ अब CISS भी वही चीज़ कर रही है। इन लोगों को पेमेंट में बढ़ोतरी 1% भी नहीं हुई। जो पिछला कंपनी जो शोषण में करके कम पेमेंट देती थी, वही CISS भी कर रही है। मैंने दोनों कंपनियां गड़बड़ झाला किया है, इसका मतलब दोनों कंपनियां कुछ न कुछ मजदूरों को ठगने का काम किया है। और ये भी जो है, ये भी कंपनी में वर्तमान में जो काम कर रही है वो भी ठग रही है। ये मजदूरों का पैसा ठग नहीं रही है, घोटाला कर रही है। इतना भारी घोटाला बोकारो जिला में SBI ATM के टेकर के, मैंने इसके लिए मैंने लिस्ट भी मतलब एक तरह से कम बनाया है कि कितना घोटाला हुआ है इन 28 महीनों में। तो अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो मैंने रिपोर्ट जो मैंने तैयार किया है वो सारा चीज़ में पेपर में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। कृपया करके अब ये जो है कि आप जो है कि बोल रहे हैं कि कितने पूरे बोकारो जिले में कितने इसमें मजदूर काम कर रहे हैं, कितने केयरटेकर आपका काम कर रहे हैं, इसमें टोटल कितने होंगे? इसमें करीबन 150 से 160 केयरटेकर होंगे। और तो इन लोग को और भी चीज़ है कि इन लोग का काम तो कराया जाता है सिक्योरिटी गार्ड का, लेकिन पेमेंट जो है वो क्लीनिंग और स्वीपिंग का ही देता है कंपनी। ये बहुत ही अन्याय है मजदूरों के साथ। क्या सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी ट्रेनिंग होती है? वो ट्रेनिंग भी लिया गया है क्या? नहीं, ट्रेनिंग नहीं लिया गया। इन लोग तो 10 साल से 15 साल से तो काम कर रहा है, इन लोग को ट्रेनिंग का क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी जो नया नया कंपनी जो आती है वो ट्रेनिंग के नाम पे और स्टेशन के नाम पे पैसा उछलती है। 5,000 पिछले भी कंपनी ली थी, और इसने जो अभी जो चल रहा है वर्तमान में जो कंपनी वो भी ली है, वर्तमान में आई वो भी ली है 5,000 रुपया स्टेशन के नाम पे और ट्रेनिंग के नाम पे। हमको बताइए सर कि क्लीनिंग और स्वीपिंग का भी ट्रेनिंग होता है क्या? वो तो ट्रेनिंग नहीं होती उन लोगों को। उन लोगों को क्या जरूरत है वो ट्रेनिंग का? वो झाड़ू पोछा लगाने वाला, उसको ट्रेनिंग नहीं वो होता ऐसे है। तो अनस्किल में ही आता है। हाँ, तो हम जानना चाहते हैं कि वो जो ट्रेनिंग के मदद के लिए नाम पे से पैसा लिया, वो ट्रेनिंग दिलवाया क्या? उसके मेरे ट्रेनिंग के नाम से लिया पैसा या रजिस्ट्रेशन के नाम से लिया? रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा लिया गया है 5,000 रुपया। और वो पैसा गया कहाँ? वो कंपनी के अकाउंट में गया है, QR कोड के माध्यम से लिया गया। लेकिन अभी भी QR कोड में हमको भी शक ही लग रहा है कि कंपनी का है या नहीं भी है, क्योंकि कंपनी का QR कोड प्लेन था। तो आप बताइए कि ये इतने मजदूर जो हैं, इनके कितने पैसा मैंने ये कंपनी अपने पास रखी है? करीबन जो है एक मजदूर का पैसा मान के 19,960 रुपया 20,000। तो मजदूर के खाते में टोटल 13,104 रुपया आता है। मानी कि एक मजदूर से 7,000 रुपया जो है कंपनी जो है घोटाला कर रही है एक मजदूर से। और 160 मजदूर है यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं। और पहला बात कि एरिया B और C दोनों का एक ही रेट है, जबकि गवर्नमेंट के हिसाब से दोनों का रेट जो है B का अलग रेट होता है, C का अलग रेट होता है। दोनों का एक ही पेमेंट मिल रहा है। वो कौन सा अति प्रमाण है जो आप दिखाना चाह रहे थे कि कितना गवर्नमेंट अति उन लोगों को मिलता है और कितना कंपनी दे रही है? जितना मैं अभी सारे जो मैंने बातों को रखा, उस बातों को मैं पेपर में भी दिखाना चाहता हूँ। कैमरा मैन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके कंप्यूटर। और आप देख सकते हैं कि दूसरे के स्टेट में सैलरी स्लिप पर मंथ दिया जाता है और झारखंड के मजदूरों को पे स्लिप नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दूसरे राज्य का पे स्लिप है, इसी कंपनी का है, CISS कंपनी का ही है। लेकिन यहाँ पे मांगने पे मजदूरों को जो है पे स्लिप नहीं दिया जाता है। देख सकते हैं पूरा स्टेट का ही पे स्लिप है, कंपनी का ही है।
लेकिन झारखंड के मजदूरों को पे स्लिप नहीं दिया जाता है। और जो पेमेंट जो मजदूरों ने किया था उसका मैं स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ, जो मजदूरों ने प्रोवाइड करवाया है। आप देख सकते हैं 5,000 जो लिया गया है CSS एकेडमी फॉर स्किल ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से 5,000 रुपया लिया गया है। जब एकेडमी स्किल ह्यूमन में जब पैसा दिया गया, यानी कि ये तो स्किल में ही लोग आ रहे हैं, तो फिर अनस्किल का पेमेंट क्यों कर रहे हैं इन लोगों को? स्किल का हम ट्रेनिंग देंगे और अनस्किल का पेमेंट देंगे, ये तो मजदूरों के साथ तो घोर अन्याय है। और बोकारो में पुस्तकालय मैदान में कैंप लगा के कंपनी ने 5,000 सभी मजदूरों से रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो पैसा लिया गया था, उस टाइम ना ही रसीद दिया गया था, ना कोई बिल दिया गया था। मांगने के ऊपर भी बोल रहा था कि रसीद जो है नहीं मिल पाएगा। और जब ज़्यादा दबाव बनाए हम लोग मिलके, तो बोले कि ठीक है रसीद जल्द मिल जाएगा। इसके मेरे पास वीडियो में भी जो CSS के मैनेजर हैं उसका प्रमाण में आप देख सकते हैं वीडियो में, कि इसमें बोला हुआ है कि हम दे सकते हैं। आज पैसा देंगे शुरू कर दीजिए। एक ही चीज अगर सवेरे से लेके अभी तक 25,000 क्वेश्चन कीजिएगा तभी मेरा उत्तर वही रहेगा कि एक और मेरा भी उत्तर यही रहेगा, अगर हम पैसा दे रहे तो अभी लेंगे हम स्लिप। हाँ है ये। जबकि उसने कंपनी के मैनेजर ने साफ साफ कहा था कि रसीद देने में देर नहीं लगती है। और आप देख सकते हैं सामने वीडियो है, दिखा दिए चला के, कि देर नहीं लगती, तो अभी 5 महीना से अभी क्यों नहीं दे पाया रसीद। और इसमें और एक चीज़ का फॉल्ट है कंपनी में, जो 5,000 जो लिया गया था इसमें स्किल ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से लिया गया था। इस आप देख सकते हैं CSS एकेडमी फॉर स्किल ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से पैसा लिया गया था, जबकि ये स्किल में आते हैं और इन लोगों को जो अनस्किल का पेमेंट जो है दिया जा रहा है। आपने देखा कि सारे पेपर मैंने कंप्यूटर के माध्यम से आपको मैंने दिखाया, लाइव दिखाया कि मजदूरों को हक का पैसा किस तरह से यहाँ पे मारा जा रहा है। और मजदूर जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि लेबर ऑफिसर भी जान रहा है इस चीज़ के बारे में कि मजदूरों को कम पेमेंट दिया जा रहा है। और ब्रांच मैनेजर भी जान रहे हैं, कई मजदूरों ब्रांच मैनेजर भी ब्रांच में जाकर बोलते हैं इस चीज़ को कि सर बिल में इतना पास होता है और अकाउंट में इतना ही पैसा आता है, लेकिन फिर भी कोई मजदूरों का बात सुनने वाला कोई नहीं है। आप इस विषय को मजदूरों के साथ मिल के आगे की क्या कार्रवाई करनी है, और मजदूरों से बैठ के साथ एक दिन बैठक करके निर्णय लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये निजी कंपनियां मजदूरों को हक और अधिकार को हनन करते हुए मजदूरों का हक का पैसा लूट रही है। अब इस पर जो है हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं, हमारे चैनल को जितने लोग देख रहे हैं, वो कंपनी के अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव बनाएं और इन लोग का हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे।